ये दुनिया वाकई ऐसी चीजों से भरी हुई है जो अजीब होने के साथ साथ अद्भुत भी हैं और आने वाले वक्त के साथ हम इन्हें बेहतर तरीके से समझ भी पाए हैं। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए और अक्सर आप उन्हें आसमान की ओर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, आज हम उन अद्भुत घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आसमान में घटित हुई और उन्हें कैमरे में कैद किया गया। नंबर 10, लाल रंग का आसमान। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि रात का लाल आसमान सुख शांति लेकर आता है? वहीं सुबह के लाल आसमान का मतलब होता है कि कोई परेशानी आने वाली है। हालांकि ये कहावत हमारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती, क्योंकि ये हमें नहीं बताती कि ऐसा लाल आसमान अगर पूरा दिन रहे तो क्या होगा। आपको लगेगा कि इस तरह का अनुभव करने के लिए आपको किसी एलियन प्लेनेट पर जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राजील का ये वीडियो कुछ और ही कह रहा है। आसमान के इस खूनी लाल रंग के पीछे की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, बिल्कुल अपनी इस मिस्टीरियस आवाज की तरह। वैसे ये मुमकिन है कि ये सब कुछ फेक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जो अभी तक वायरल हुआ है। लेकिन अगर ये वीडियो सच भी है तो हो सकता है कि ब्राजील बिल्कुल वही सिचुएशन फेस कर रहा हो जो कुछ सालों पहले यूके ने फेस की थी। आइए देखते हैं। हालांकि यूके के केस में इस बात को समझना काफी आसान था। वहां पूरब की ओर से एक तूफान आ रहा था और इसी के साथ वहां ईस्टर्न यूरोप और सहारा की धूल मिट्टी भी आई थी और इसका मतलब ये था कि वहां का पूरा वातावरण धूल और मिट्टी से भर गया था, जो सूरज की रोशनी में कुछ अलग तरह से चमक रही थी। हाँ, लेकिन ये परिस्थिति ब्राजील पर लागू होती है या नहीं, ये नहीं मालूम। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नंबर 9, लहरों जैसे बादल का वीडियो। आजकल के वेदर रिपोर्ट्स और तूफानों की वार्निंग बिल्कुल सही होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने बादलों के बारे में सब कुछ सीख लिया है। हालांकि आए दिन हमें नई तरह के आकार और गठन देखने को मिलते हैं और उनमें से कुछ को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी और ही दुनिया से आए हैं। आपने अभी जो कुछ भी देखा है उन्हें वेव क्लाउड कहते हैं और इनका टेक्निकल नाम है एस्पेरिटास और इनकी खोज 2009 में हुई थी, जब एक उत्सुक फोटोग्राफर कम रिसर्चर ने 30 साल के इनके विभिन्न आकार के पिक्चर क्लिक किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये डरावने हैं तो आप कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि ये तभी फॉर्म होते हैं जब तूफान आने वाला होता है। हालांकि ये कभी कभी बहुत ज्यादा डरावने नजर आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि तूफान आएगा ही आएगा। अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा सीन कहाँ देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको यूएस की ओर जाना होगा, क्योंकि यहीं ये सबसे ज्यादा नजर आते हैं। नंबर 8, सन पिलर्स एंड रेड स्प्राइट्स। इस अगले वीडियो के इंटरेस्टिंग होने के पीछे ये कारण है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सचमुच असल जिंदगी में हो सकती है, लेकिन फिर भी इस पर विश्वास नहीं होता। सबसे ज्यादा कॉमन एक्सप्लेनेशन जो इसे समझाने के लिए दिया जाता है वो ये है कि ये एक वर्म होल है जो एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से जोड़ता है, या फिर किसी एलियन का प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। मैंने इस बात के पीछे और रिसर्च की, लेकिन मुझे इससे रिलेटेड और कोई भी इमेज या फुटेज नहीं मिली और इसीलिए मुझे लगता है कि ये फेक भी हो सकता है। लेकिन आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि हकीकत क्या है। भले ही ये वास्तविक ना हो, लेकिन ये एक अन्य प्राकृतिक घटना के समान है जो पूरी तरह से वास्तविक है। सन पिलर्स के फॉर्म होने के पीछे का कारण है बर्फ के क्रिस्टल के द्वारा लाइट का रिफ्लेक्ट होना और इसके कारण फॉर्म होते हैं लाइट के वर्टिकल पिलर्स, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इन्हें अलग अलग रंगों में दिखाया गया है और ये ज्यादातर सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त देखे जाते हैं, लेकिन ये इतने अद्भुत हैं कि आप इन्हें किसी एलियन टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि पहली क्लिप इस पिलर्स की क्लिप से अशुभ है, तो अब इन्हें ही देख लीजिए। रेड स्प्राइट वो तूफानी बादलों के ऊपर होने वाले इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट हैं जो बस कुछ मिली सेकेंड्स तक ही रहते हैं और ये कड़कती बिजली के जैसे चमकदार नहीं होते, लेकिन दिखने में बहुत कूल होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एलियन द्वारा किया गया हमला लगे। आपको क्या लगता है? नंबर 7, आसमान में मौजूद काली रिंग। मुझे मालूम है इस तरह की चीजों को आसमान में देखकर आप तुरंत ही इसका इल्जाम एक एलियन पर डालेंगे, पर सच कहूं तो इस किस्से में उन पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। इस वीडियो में बाईं ओर रिंग जो आप देख रहे हैं ना आसमान में, ये यूके में साल 2005 में देखी गई और इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। मेटेरोलॉजिस्ट का मानना था कि ये किसी अजीब से मौसम के हालातों की वजह से था। इनफैक्ट फायर डिपार्टमेंट ने भी ये कंफर्म किया कि वहाँ किसी तरह की आग नहीं लगी थी और तो और ये रिंग किसी तरह का धुआं भी नहीं थी, क्योंकि इसका शेप नहीं बदला और गायब भी नहीं हुई। अच्छी बात तो यह है कि अब हमारे पास इसका जवाब है। ऐसा वहां मौजूद लोगों की कारस्तानी की वजह से था। इनफैक्ट इस तरह का इफेक्ट आप अपने बैकयार्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं। आखिरकार पता चल ही गया कि ये धुएं के द्वारा बनाई गई रिंग ही थी। फर्क बस इतना है कि इसे थोड़ा टेक्निकली बनाया गया था। फाइनली मिस्ट्री सॉल्व्ड। नंबर 6, आसमान में खोज बत्ती। अगली बार जब भी इंटरनेट पर कोई वीडियो आप देखें जहां लोग एलियंस के होने का दावा कर रहे हैं, तो ये जरूर चेक कर लें
कहीं वहाँ कोई मिसाइल तो नहीं है, क्योंकि अक्सर इन दोनों चीजों को इकट्ठा किया जाता है। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि साल 2009 में नॉर्वे में इसी तरह के एक स्पाइरल ने कंट्रोवर्सी की थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ एलियंस की वजह से था, वर्म होल्स की मदद से। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये एक फेल हुई बलुआ मिसाइल की वजह से हुआ है, जो अपने ट्राजेक्टरी के तीसरे फेज में फेल हो गई थी। ये सब कुछ मिसाइल के एग्जॉस्ट के कारण हुआ, जिसकी वजह से मिसाइल स्पिन हो गई और ये प्रकाश की धुंध और बादलों से देखने में बेहद असामान्य लग रहा था। हालांकि ऐसा और भी कई बार हुआ है। इस तरह का अजीब लाइट्स 2015 और 2017 में भी देखी गई और दोनों ही बार ये कैलिफोर्निया के तट से लॉन्च की गई मिसाइल थी। पहली बार तो ये नौसेना द्वारा की गई टेस्टिंग ने हलचल मचा दी थी, पर दूसरी बार ये गूगल की वजह से हुआ था, क्योंकि वे एक नई सैटेलाइट SpaceX को टेस्ट कर रहे थे। वैसे अब जब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अब तक का सबसे कूल विजुअल 2011 में देखा गया था, जब ICBM की मिसाइल लॉन्च करने की वजह से एटमॉस्फेयर में एक फ्लेयर उत्पन्न हुआ था और ये बहुत हद तक अंधेरे में लाइट की रिंग जैसा दिख रहा था। नंबर 5, आसमान में पीली रोशनी। अब तक हम आपको सभी घटनाओं और उनके पीछे छुपे कारणों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसे देखकर एक पल तो एक्सपर्ट्स भी चौंक गए थे। इस अचरज के बारे में आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले आप इस क्लिप पर एक नजर डालें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अजीब है ना? जाहिर है कि बहुत से लोगों ने इस घटना को एलियन से जोड़ा था, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना था कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी मेटेराइट्स के एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था, लेकिन मेटेराइट्स अपने पीछे एक सफेद लकीर छोड़ते हैं और वैसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की ब्राइटनेस और एक्सप्लोजिव की स्पीड को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मिलिट्री द्वारा किया गया हो, शायद रॉकेट की फटने की वजह से हुआ था या फिर किसी अनुसूचित विस्फोट अध्यादेश की वजह से। हालांकि रशियन मिलिट्री ने इस तरह के किसी भी एक्सप्लोजिव से इनकार किया था और इसलिए इस घटना की तह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 4, बॉल लाइटनिंग। बॉल लाइटनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। भले ही इसे वैज्ञानिकों ने भी क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अभी ये पता नहीं है कि ये प्राकृतिक रूप से होती कैसे है। इनफैक्ट 60 सेकंड में इसके बारे में रिपोर्ट्स वैज्ञानिकों को लगा कि ये मैन मेड है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग चीजें कहती हैं। कुछ का कहना है कि ये बस मटर के दाने के साइज के होते हैं, वहीं कुछ का कहना है कि ये कुछ मीटर लंबे हो सकते हैं। लेकिन सभी रिपोर्ट्स का ये मानना था कि ये बेहद खतरनाक और अप्रत्याशी हैं, क्योंकि ये कभी भी फट सकती हैं और अपने पीछे सल्फर की बदबू छोड़ जाती हैं। आपके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सचमुच बेहद डरावनी लगती हैं। नंबर 3, फाटा मॉर्गन। अगर आपने कभी भी द फ्लाइंग डचमैन की कहानी सुनी होगी तो शायद आपको इसकी अगली घटना के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा। मेरा मतलब है कि भूतहा जहाज जो कभी घर नहीं जा सकता, तो ये सिर्फ फिक्शन की बात है। लेकिन सोचिए जरा, नाविकों को ये आइडिया आया कहां से? हो सकता है जब वो भूतहा नाव को तैरते और गायब होते हुए देख रहे होंगे, तब वे फेटा मॉर्गन को देख रहे हों, क्योंकि फेटा मॉर्गन एक अलग ही तरह का मिराज है जो तब होती है जब विभिन्न तापमान वाली हवा की परतें प्रकाश को मोड़ने का कारण बनती हैं और कुछ ऐसा दर्शाती हैं जो चीजों के नीचे होते हुए भी उन्हें क्षितिज रेखा के ऊपर दिखाता है। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि इस घटना के बारे में जो उद्धरण दिया जाता है वो अब तक घटित ही नहीं हुई है। एक नजर डालकर देख लेते हैं। बहुत सारी न्यूज आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट पेश की और उन्होंने एक तैरते हुए शहर को देखा फेटा मॉर्गन के रूप में। हालांकि ये तो बस कंप्यूटर पर क्रिएट किया गया एक छल था। भले ही ये इमेज कंप्यूटर पर एडिट की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की रियल इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 2, फायर रेनबो। धोखा मत खाइए। अब जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका लेना देना ना आग से है और ना ही इंद्रधनुष से। इनफैक्ट मुझे तो ये बहुत हद तक ऑयल के लीकेज जैसा नजर आता है। बस यहाँ बादलों के पीछे से रंगों का मिश्रण नजर आता है और ये कई बार बहुरंगी लपटों के रूप में भी नजर आता है जो कि आसमान को छूती हैं। खैर जो भी कहिए, ये खूबसूरत नजारा आपको आसमान में तब तक नजर आता है जब तक सूरज या चांद को छोटे प्लेट के आकार के बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से अपवर्तित किया जाता है, जो फिर वायुमंडल में निलंबित होते हैं और आकाश में दिखते हैं। और ये रेनबो एक फुल आर्क बनाता है जो बादलों के ऊपर मौजूद प्रभामंडल अथवा हेलो की तरह नजर आता है। हालांकि ऐसा नजारा देखना वाकई में दुर्लभ है और ये ज्यादातर टुकड़ों में नजर आता है जो कभी आर्क का कुछ हिस्सा बनाते हैं या फिर रेनबो का एक धब्बेदार बिंदु बनाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सबसे अमेजिंग आसमानी घटना के बारे में बताऊं, मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरह के अमेजिंग और फैक्ट से भरे वीडियोस रोज ही अपलोड करते हैं। नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और किसी भी इंटरेस्टिंग नॉलेज भरे वीडियो को मिस ना कर दें जो आपके दिमाग को चकरा कर रख दे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नंबर 1, जेरूसलेम के रिंग क्लाउड्स। अगर ये सच है तो ये अभी तक के वीडियो में दिखाई गई चीजों में सबसे ज्यादा कूलेस्ट चीज होगी, क्योंकि ये इंटरस्टेलर से सिर्फ गार्जियन ब्लैक होल जैसा दिखता है। वैसे ऐसा कहा तो गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं।
मेरा मतलब है कि इस वीडियो में आपको जेरूसलेम के ऊपर एक रेनबो आर्क मंडराता हुआ नजर आएगा, अपने विभिन्न रंगों को दर्शाता हुआ। ऐसा ना सिर्फ ईस्टर वीकेंड पर हुआ था, लेकिन जो औरत इसके बारे में बात कर रही थी उसका कहना था कि ये फुटेज उसे उसकी दोस्त द्वारा भेजा गया था, इसीलिए मुझे इस बात पर थोड़ा सा संदेह है। खैर जो भी हो, सच का पता लगाते हैं। तो अब मुझे जो सबसे ज्यादा बात उलझाती है वो ये है कि ऐसी कूल चीजें हमेशा जेरूसलेम के आसमानों में ही घटित होती हुई क्यों नजर आती हैं। अब साल 2016 की इस इमेज को ही देख लीजिए, लेकिन बाद में ये पता चल गया था कि ये और कुछ नहीं बल्कि VFX आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो था। तो आपको आसमान में घटित हो रही घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे अजीब लगी? क्या आप इनमें से किसी भी मिस्टीरियस घटना को समझा सकते हैं, या फिर क्या आप इतने लकी रहे हैं कि ऐसी किसी घटना को आपने असल जिंदगी में देखा हो? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।